Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a force is represented by F equals to ax square plus bt raised to 1 by 2 where x is the distance and t is time. The dimension of b square by a r. So option A given है m1 l1 t minus 2 option B m1 l3 t minus 3 option C m1 l2 t minus 3 option D m1 l minus 1 t minus 1. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे we can use is the concept of use of डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें एक यूज़ होता है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग वी कैन से कि अगर हम लिखते हैं लेट्स से a इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो हम ये उसी केस में लिख सकते हैं जब a b और c का जो यूनिट होगा वो सेम हो. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन ऐड kg टू kg, लीटर टू लीटर. ठीक है ना. तो एक फिजिकल क्वांटिटी को सेम फिजिकल क्वांटिटी से ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, हमें जो इक्वेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली व्हाट वी कैन राइट इज, हमें गिवन है एफ इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी रेस टू 1/2. तो एफ का जो भी डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होना चाहिए, वही इस बी टी रेस टू 1/2 का भी डायमेंशन होना चाहिए. ठीक है. तो वी कैन से एफ का जो भी डायमेंशन होगा, एफ का जो डायमेंशन होगा दैट इज एफ इज व्हाट, एफ इज फोर्स. तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t माइनस 2. ठीक है. तो यही डायमेंशन ए एक्स स्क्वायर का भी होना चाहिए. अब एक्स यहाँ पे डिस्टेंस है तो हम लिखेंगे l2 इस तरीके से. तो ए का डायमेंशन हमें क्या मिल जाएगा, m1 रहेगा, l माइनस 1 हो जाएगा, t माइनस 2 ऐसे ही रहेगा. तो ए का डायमेंशन हमें मिल गया. सिमिलर वे में हम देख सकते हैं कि एफ को हम इक्वेट करेंगे बी टी रेस टू 1/2 के डायमेंशन से भी. सो m1 l1 t माइनस 2. सो ऑल्सो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बी टी टाइम है तो टी रेस टू 1/2 आ जाएगा इस तरीके से. सिंपल. अब इसको सॉल्व करके बी का डायमेंशन निकाल लेंगे. देयरफॉर बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, बी का डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी m1 l1 माइनस 2 माइनस 1/2 माइनस 2 माइनस 1/2 माइनस 5/2 हो जाएगा. ठीक है. इस तरीके से ये डायमेंशन आ जाएगा बी का. हमें चाहिए एक्चुअल में डायमेंशन बी स्क्वायर बाय ए का. देयरफॉर बी स्क्वायर बाय ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाय ए विल बी इक्वल्स टू, इसको स्क्वायर हम जब करेंगे तो m2 l2 t माइनस 5 डिवाइडेड बाय ए का डायमेंशन मिला है m1 l माइनस 1 t माइनस 2. ठीक है. इसको सॉल्व करने पे वी कैन हैव m1 l3 t माइनस 3. तो ये डायमेंशन आ रहा है हमारे पास, जो कि अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.